मतदान ये क्या है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में उसका विवरण देना चाहूंगा। ये जो लोकतंत्र महापर्व आप बार बार नाम सुनते हैं, कहीं पर भी जाते हैं सुनते हैं लोकतंत्र महापर्व, लेकिन वास्तव में क्या चीज है उसको जानने की आवश्यकता है। आज जो हम मत को दान कर रहे हैं कि मेरे ऊपर तुम राज करो, अपना अधिकार को देना, जो मेरे पावर है, जो ताकत है मेरे में, जो इस राज्य को, इस समाज को चलाने की जो ताकत है, उसको मैं अपनी इच्छा से उसको दे रहा हूं। वो क्या मेरे लिए पर्व है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतदान कर रहा हूं कि मेरे ऊपर तुम शासन करो। लोग कहता है कि पढ़ा के पास न्याय है, कार्यपालिका है, विधायिका है, कहता है, लोग सुनने में आता है, देखने को कभी मिला नहीं। साथियों, आज आप सबों को दुख भरी कहानी सुनाने जाता हूं। आज हमारे पास दो शेर हैं। अभी नेक्स्ट वक्ता बोल रहे थे, मेरे पास दो शेर हैं, एक मुंह बंद करके खड़ी है और एक मुंह खोल करके खड़ी है। हमको किस ओर जाना है वो हमको तय करना होगा कि जो मुंह खोल के खड़ी है, जिसको लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, और जो मुंह बंद करके खड़ी है उसको लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। है तो दोनों से फर्क बस इतना ही है कि हमको मुंह बंद करने के पास जो जाएंगे तो हमको समय मिलेगा कम से इधर उधर होने के लिए, लेकिन जो मुंह खोल के खड़ी है उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए कहना चाहूंगा कि हमको वो समझ के सौदा करना है। आज हम लोग ये चीज भी जानते हैं कि एक पड़की जो काना पड़की होता है, जिसको पहेलियां बजाता है, उसके बाद में उसको सिखाता है और वो कहता है बोल रहे पड़की, तब वो घुटरू घुटरू करके जब बोलता है तो अपने जात के लोग आता है उसमें। आज वही काम जो आज पार्टी के बीच में हो रही है, वो लोग देखता है कि कौन सा पड़की अपने समाज को पकड़ के मेरे पास लाएगा और उससे हम राज करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी बार बार बात आ रही है कि सब मेरे ही भाई हैं, लेकिन वही काना पड़की की तरह है जो अपने समाज को बेचने का काम कर रही है। हमने आज तक अपने समाज से, अभी एक बात आई कि हमने प्रार्थना सभा और छत्र संघ से एक भाई को भेजा, सही है बिल्कुल, लेकिन उसको लीडरशिप करने में असमर्थ रहे हम लोग, जिसके चलते आज वो भाई हमसे बिछड़ गया है और उसको जो राजनीति का एक चस्का लगा वो शायद अब मिटने वाला नहीं है। तो हम लोग को जो शेर मुंह बंद करके बैठी है उसके ऊपर हम लोग उसके तरफ जाने का प्रयास करेंगे। यही मेरा सुझाव है। सभी को एक बार जोहार, जय आदिवासी, जय पाढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जतरा स्थल में रखी गई है, ये बहुत ही सकारात्मक पहल है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि आदिवासी अकेले नहीं जी सकता है, हम सामूहिक रूप से जीते हैं। और इसके लिए परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा एवं जितने भी सहयोगियों ने इस तरह का सकारात्मक पहल किया, पहले तो पूरे समाज की ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, वाकई में ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें हम लोगों को पास होके भी दिखाना है। लेकिन ये जो परीक्षा में जो सवाल है उसमें अभी लंबा जवाब देने वाला नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एक तरह से। इसमें A, B, C 3 ही विकल्प है और जिसमें कि हम लोग सारे लोग जानते हैं, आज जितने लोग उपस्थित हैं वो एक एक चीज को व्यवहारिक रूप से हम लोग देख चुके हैं। इसलिए जैसे कि अगर एक सवाल अगर भारत में अगर छोड़ दिया जाए कि दुनिया का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, सब लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग हम लोग उसका जवाब जानते हैं। आज देश में जो महंगाई है, देश में जो अत्याचार हो रहा है, एक एक चीजों को जो और सरकार बनाया उसको बेचते जा रहा है, हम लोग सब उसका जवाब को जानते हैं। आदिवासी समाज अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसको बचाना है। तो ये जो बीजेपी सरकार है उसका तख्ता हम लोग को पलटना होगा। दूसरी बात है, दूसरा जो हम लोग विकल्प देख रहे हैं, आज जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं,
सिर्फ हम ही लोग नहीं, पूरा देश इसके लिए एकजुट हो गया। और इसके लिए जितने भी राजनीतिक पार्टी हम लोग देखे, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के जो राजनीतिक पार्टी है वो एकजुट हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा देश होता है और इस देश को बचाना है। इसलिए आज इंडिया गठबंधन बना। आज लोग निजी स्वार्थ से हटकर आज अपना जो अकेले अकेले भी खड़ा हो सकते थे, लेकिन वो लोग अपना इस स्वार्थ को छोड़कर आज इंडिया गठबंधन में सब लोग शामिल हुए कि हम लोगों को बीजेपी को हटाना है और इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देशवासियों को बचाना है। उसके लिए जब सब एकजुट हो गए तो फिर हम लोग एकजुट क्यों नहीं हुए? और इसमें अगर इतना के बाद भी अगर कोई अगर अलग होता है तो निश्चित रूप से निजी स्वार्थ के लिए अलग हो रहा है। तो आज हम लोग निजी स्वार्थ के लिए या अपना पॉकेट के लिए हम लोग समाज का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा आदिवासी समाज बचे उसके लिए काम कर रहे हैं। आज अगर हम केवल अपना पॉकेट देखेंगे और हमको पैसा आएगा, अगर केवल हम उसके लिए वोट दे रहे हैं, तो हम लोगों को यह भी देखना होगा कि वो पैसा फिर आ कहां से रहा है, जो कि मेरे पॉकेट में आएगा। अगर मेरे ही आदिवासी समाज को बेचकर, मेरा अस्तित्व को बेचकर अगर हमको पैसा आता है तो हम पे धिक्कार है, अगर उस पैसा को अगर हम ले रहे हैं तो इसलिए आज हम लोगों को पक्का प्रमाण देने का आज समय है कि हम लोग आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस देश के हम वासी हैं और एक सच्चे और समझदार वासी हैं। इसके लिए हम लोगों को आज परीक्षा की जो घड़ी है उसमें सीधा सीधी हम लोगों को टिक जो मारना है वो इंडिया गठबंधन में मारना है। और हम लोग को ये भी देखना है कि आज जब यहाँ इंडिया गठबंधन बना और उसमें जब इंडिया गठबंधन में जेएमएम भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, सारे शामिल है, तो फिर जो उस पार्टी के हैं वो फिर इस चीज का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो फिर अलग क्यों हो रहे हैं? तो उसमें न पार्टी का भलाई दिख रहा है, न झारखंड का भलाई दिख रहा है, न आदिवासी का। केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए अगर लोग अलग हो रहे हैं तो हम फिर उसके साथ क्यों जाएंगे? तो हम लोगों को इसलिए ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोगों का पूरा समर्थन इस देश के लिए, आदिवासी समाज के लिए इंडिया गठबंधन में इस बार सिर्फ एक लोकसभा नहीं, पूरा देश में हम लोगों को इसको लाना है और इस विचार से लोगों को अवगत कराना है। सबों को जमे जमा जय धर्म, धन्यवाद। बहुत बहुत